और इधर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने कहा कि वो 50,000 रुपए से कम के लोन कारोबार को घटाएगी और ज़्यादा फोकस बड़े लोन के कारोबार पर रखेगी। पेटीएम का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रिजर्व बैंक ने गैर जमानती कर्ज को लेकर के सख्ती बढ़ाई है। पेटीएम के इस बयान के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में उसके शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एक समय शेयर 20% तक लुढ़क गया था और आपको बता दें कि थोड़ी सी रिकवरी भले देखने को मिली, लेकिन शेयर बाजार के अंदर अच्छी खासी पिटाई जो है पेटीएम के शेयर में देखने को मिली है। सर, इतना बड़ा झटका, एक ही लोग इंतजार कर रहे थे कब रिकवरी आएगी, अब थोड़ी बहुत रिकवरी पेटीएम में आनी शुरू हुई और एक ही दिन में 20%। ये सरकार के उस नियम का असर है जिसके बारे में हमने इस बार के इकोनॉमिकम में विस्तार से बात की थी। और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इस फैसले के बाद अनसिक्योर्ड लोन को लेकर या जो जिन कर्ज के पीछे कोई ज़मानत नहीं होती उसे लेकर सरकार ने जो और आरबीआई ने जो नया नियम बनाया है उसका सबसे बड़ा असर फिनटेक कंपनियों पर पड़ेगा, जो अभी उभरती हुई फिनटेक कंपनियां हैं और इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और वैसा ही हुआ। पेटीएम जो भारत में इकलौती फिनटेक कंपनी है जो लिस्टेड है बाजार में और उसके वो इस कारोबार में ही है कि वो लोन देती है, उससे सबसे बड़ा झटका लगा। पेटीएम ने किया क्या? पेटीएम ने ये कहा कि वो 50,000 रुपये से नीचे वाले जो लोन हैं जिसमें खास मैक्सिमम लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उन्हें नहीं देगी। जो बात विपुल ने आपसे कही कि पेटीएम में थोड़ी उम्मीद बनती दिखाई दी थी पिछले दिनों में, काफ़ी ख़राब लिस्टिंग के बाद और एक साल तक बाजार में पिटाई के बाद, वो उम्मीद भी इसी से बनती दिखाई दी थी कि अकेला कारोबार पेटीएम का जो थोड़ा होप दिखा रहा था वो लोन्स का कारोबार था और ख़ासतौर से छोटे लोन्स का कारोबार था। अब उस कारोबार पर नए अनसिक्योर्ड लोन के फैसले का असर पड़ा। पेटीएम का ये कहना कि वो अब अनसिक्योर्ड लोन के या ये जो 50,000 रुपये से नीचे के लोन है उन्हें स्केल डाउन करेगी, कम करेगी। हालांकि पेटीएम ने कहा कि वो पोस्ट पेड लोन देती रहेगी, यानी ऐसे लोन देगी जिनका भुगतान बगैर जमानत के भी बाद में किया जा सकता है। इस फैसले को बाजार में जो पेटीएम को लेकर अंतर्धारणा थी, सेंटीमेंट थी, वो बुरी तरह टूटा और स्टॉक करीब 20% आज टूट गया। वजह ये कि पेटीएम का ये कहना इस तौर से लिया गया बाजार में कि पेटीएम के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है इस जोखिम को कवर करने के लिए, और जो जोखिम को कवर करने के लिए अगर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है तो फिर पेटीएम को अपने लोन का पोर्टफोलियो छोटा करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। और यही एक अकेला कारोबार है पेटीएम के पूरे पोर्टफोलियो में जहां से प्रॉफिट आने की, ब्रेक इवन की उम्मीद दिखाई दे रही थी। बाकी तो पेमेंट सर्विस जो पेटीएम उपलब्ध करा रही है उससे पेटीएम को कोई बड़े रेवेन्यू नहीं मिल रहे हैं। और इससे वो संकेत सामने आ गया निकल कर कि अनसिक्योर्ड लोन का फैसला एफएमसीजी एनबीएफसी कंपनियों पर और फिनटेक कंपनियों पर कितना भारी पड़ेगा। भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर, और एक दिन में 19% टूट गया। लेकिन दूसरी जो फिनटेक कंपनियां हैं उनका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है अब आगे चल करके आपको? फिनटेक कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत में पूरी की पूरी फिनटेक कंपनियों का जो नया दौर आया था ये पेमेंट्स पर नहीं आया था। पेमेंट्स में तो कोई मार्जिन ही नहीं है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाने पर। भारत के भविष्य की क्रांति माइक्रो क्रेडिट की क्रांति थी। उन लोगों को लोन पहुंचाना, छोटे लोन देना, 50,000 1 लाख रुपए के लोन देना, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए, कोई जमानत नहीं है, ज़मीन नहीं है, उन्हें लोन देना ताकि उन्हें कैपिटल मिल सके और उस कैपिटल के जरिए वो अपना काम कर सकें, कारोबार कर सकें या खर्च कर सकें। अब ये पूरा पोर्टफोलियो संकट में है, क्राइसिस में है। इस पर हमने विस्तार से इकोनॉमिकम में चर्चा की है, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे ताकि आप समझ सकें कि पूरा मामला क्या है। तो फिनटेक कंपनियां इस पूरे नए इकोसिस्टम के सबसे आगे खड़ी हुई थी और यह माना जा रहा था कि फिनटेक कंपनियां छोटे छोटे लोगों तक मोबाइल से डिजिटल लेंडिंग करके लोन पहुंचाएंगी और उसके लिए उन्हें पीछे एनबीएफसी कंपनियां या बैंक्स पैसा देंगे। वो पूरा का पूरा जो साइकिल बनना था माइक्रो क्रेडिट का, जिसको कि आप सुचक्र कह सकते हैं, जो वर्चुअस साइकिल कह सकते हैं, वो अब टूट गया है। और इसलिए आने वाले कुछ महीनों में फिनटेक कंपनियों के भविष्य पर और उनके रेवेन्यू मॉडल पर अब कई तरह से पुनर्विचार शुरू होगा कि आखिर अगर वो लोन नहीं बांटेंगी, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देंगी भारत के लोगों को, तो करेंगे क्या? उनके पास देने के लिए और कौन सी चीज़ बची है?